इंग्लिश का एक कहावत है, कभी आपने सुनी हो, जो बच्चे आजकल के पढ़ते अंग्रेजी उन्होंने जरूर सुनी होगी कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। मतलब मेहनत क्या है, सफलता की चाबी है, ऐसा बोला जाता है, ये प्रसिद्ध कहावत है। पर अब बात ये आती है कि मेहनत अगर आपको किसी काम में लग रही है कि ये काम को करने में आपको मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब है आपका उस काम में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो आपको मेहनत लग रही है। जिस काम में रुचि होगी वो काम चाहे कितना ही मेहनत भरा हो, पर उसमें बोझ नहीं लगेगा, वो भारी नहीं लगेगा। कोई कहे कैसे जी? कोई आदमी नौकरी करता है, दुकानदारी करता है, दुकान पे वो 2 घंटा 4 घंटा भी बैठ ले ना, तो घर आके अरे राम मैं थक गया, सुबह से बैठा, लाओ पानी लाओ, बड़ा एहसान करता, मैं सुबह से बैठा हूँ, सुबह से दुकान संभाल रहा हूँ, उसको मेहनत लगती है। और वहीं भरी गर्मी में दोस्त की शादी में डीजे पे 2 घंटे नाच ले, पसीने में लथपथ, एकदम शरीर में गर्मी के मारे पसीना में कपड़ा भीग गए, 2 घंटे नाचा, और 2 घंटे नाचने के बाद जब घर आया तो घर आके क्या बोला? ये नहीं बोला कि आज मैं शादी में बहुत मेहनत करके आया हूं। क्या बोलता है? आज शादी में बड़ा मजा आया। जबकि मेहनत थी कि नहीं? 2 घंटा नाचना कोई आसान काम है? कितनी बड़ी मेहनत थी, पर उसको वो मेहनत नहीं कहता, वो कहता आज बड़ा मजा आया, आज बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि थी, शादी में नाचेंगे दोस्त की शादी में, तो मेहनत नहीं लगी। तो भगवान की भक्ति करना मेहनत लग रही हो, इसका मतलब है कि अभी उसमें रुचि नहीं। सत्संग सुनना, कहीं आना जाना मेहनत लग रही हो, तो इसका मतलब रुचि नहीं। जब आदमी को रुचि होती है कोई भी चीज में, तो वो उसके लिए कहीं भी पहुंच जाता है, कुछ भी कर लेता है, और मेहनत भी उसको बिल्कुल मस्ती लगती है, आनंद लगता है। तो ये जो भगवान की कथा है, ये जो सत्संग है, ये हमारे हृदय में भगवान की प्राप्ति के लिए रुचि जगाएगी। और एक बार जब रुचि जाग गई भगवान को पाने की, तो फिर भगवान रास्ते तो अनेक सामने दिखा देते। जब भगवान को पता लगता ना इस आदमी को मेरे पास आने का मन कर रहा, तो भगवान हजारों रास्ते दिखा देंगे। गुरु भेज देंगे, संत भेज देंगे, सत्संग भेज देंगे, जीवन में कोई अच्छा संग, दोस्त, मित्र या साथी वो भेज देंगे कि भाई जाओ तुम इसकी भजन में मदद करो। और ऐसा जब होने लग जाए, तो इसका मतलब है कि सचमुच भगवान चाह रहे हैं कि आप उनको याद करो, आप उनको भजो। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जिनके जीवन में सदगुरु हैं, गुरुदेव हैं, जिनके दीक्षा हुई है, जिनके? हाथ उठा के बताइए। अरे वाह, क्या बात है, बड़े भाग्यशाली हैं आप सब। मेरे ख्याल में मैक्सिमम, अधिकतर जितने भी लोग हैं सबकी गुरु दीक्षा हो चुकी है। अब देखो, गुरु आ गए जीवन में, इसका मतलब जानते हो क्या? इसका मतलब गुरु हैं, इसका मतलब ये है कि भगवान चाह रहे हैं आप उनके पास जाओ, धीरे धीरे, चलते चलते चलते। तभी उन्होंने गुरु भेजा, नहीं तो लोग 80-80, 90-90, 100-100 साल के हो जाते हैं, तब भी उनसे पूछो गुरु है, बोले अभी तो खोज रहे हैं। खोजते खोजते जीवन खत्म हो जाता, पर उनकी खोज खत्म नहीं होती। गुरु मिले हैं, मतलब गुरु अब चाहते हैं कि आपको, जब आप गुरु के पास फूल लेके जाते हैं ना, फूल माला लेके गए, पुष्प चढ़ाए उनके चरणों में, और असल बात तो यह कि गुरु को फूल ही चढ़ाया जाता है, क्योंकि फल तो फिर गुरु देता है। जीवन में जो भक्ति का फल है वो गुरु ही देता है।
पर एक बात तो यह है कि गुरु की बात तो माननी पड़ेगी। गुरु को तो मानते पर गुरु की नहीं मानते, और मानते भी हैं तो गलत सलत मान लेते हैं। एक आदमी गुरुजी के पास गया तो गुरुजी बोले बेटा कोई नशा वशा तो नहीं करता? तो बोला गुरुजी हमको बहुत बुरी आदत है सिगरेट पीने की, वो नहीं छूटती, दिन भर सिगरेट चाहिए, हर रोज हम सैकड़ों रुपया की सिगरेट पी जाते हैं। गुरुजी ने कहा बेटा हमारी एक बात मान लेगा? बोले हाँ। बोले तुझे हम छुट्टी देते हैं, तू सप्ताह के 6 दिन मत पी, बस रविवार को पी लेना, संडे को छूट है तुझे, एक दिन पी लेना, 6 दिन बंद कर दे। अब गुरुजी ने तो कैसे कहा कि 6 दिन मत पी, एक दिन पी? उसने जाके गांव में ढिंडोरा पीट दिया। गुरुजी कह रहे रविवार को सिगरेट पीनी चाहिए, गुरुजी कह रहे संडे को सिगरेट पीने से पाप नहीं लगता, पी लेनी चाहिए। अब बता गुरुजी ने ये बोला? कई बार गुरु की उस बात को हम वो किस रूप में कह रहे होते हैं, लेकिन उसको जो शिष्य होता है वो किसी और रूप में ले लेता है। वो गुरुजी कह रहे हैं पी लेनी चाहिए सिगरेट। तो गुरु को तो मानो पर गुरु की भी मानो। गुरु की मानने का मतलब है गुरु आपसे कोई और चीज तो मनवाएगा नहीं, ये तो कहेगा नहीं कि भैया तू हमको दान दक्षिणा नहीं देगा तो तू हमारा चेला नहीं। अगर ऐसा कोई गुरु कहता तो इसका मतलब वहां स्वार्थ है, अपने स्वार्थ से भरा हो वो कभी गुरु नहीं हो सकता। गुरु बस इतना ही कहेगा कि भैया तू अगर हमारा शिष्य बना तो तू भजन कर, भक्ति कर, भगवान का सुमिरन कर, उनका नाम ले, ये बात माननी होती है। तो गुरु जीवन में आ गए हैं आपके, इसका मतलब है श्री ठाकुर जी चाहते हैं कि आप उनका भजन करें, आप उनका नाम लें, आप उनका सुमिरन करें, यही चाहते हैं भगवान। सत्संग जीवन में आ गया है, इसका मतलब है भगवान चाहते हैं कि आप उनका सुमिरन करो, उनको याद करो। तो ये भागवत जी यहाँ आपके गांव में पहुंची है, इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा भरी दृष्टि है आप सब पर। आप इसको श्रवण करें, इसका चिंतन करें, इसका मनन करें, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हम सदेह स्वर्ग नहीं जा सकते, ये देह के साथ अगर स्वर्ग जाना तो शरीर त्यागना पड़ेगा, ये पंच भौतिक शरीर वहां जाता नहीं है। पर दुनिया में एक स्वर्ग ऐसा है जो देह के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है, और वो स्वर्ग है ये भागवत कथा, भगवान का सत्संग। यहां सदेह देह के साथ आदमी स्वर्ग में आ सकता, बैठ सकता है। और यहां तक तो ये भी कहा है, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी जब उनकी मृत्यु हो रही थी, वो जा रहे थे, तो लोगों ने देखा कबीर बाबा रो रहे हैं। तो सबने कहा कि बाबा आप ही की तो वाणी है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आपने कहा कि ऐसी करनी करके जाओ, हम हंसते जाएं दुनिया रोए, और आप उल्टा रो रहे हो, तो ये ऐसे कैसे बात जचेगी? क्यों रो रहे हो आप? जीवन में कोई कमी रह गई, या आपको डर है कि मरने के बाद कहीं नरक ना चले जाएंगे? वो भी नहीं, क्योंकि आपने तो जीवन में अच्छे अच्छे काम किए, आप तो पक्का स्वर्ग जाओगे, वैकुंठ जाओगे। तब कबीर बाबा ने कहा कि यही तो रोना है, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होए। मैं इसलिए रो रहा हूं, धरती पर रहे तो कम से कम आप भगवान की कथा तो सुनने मिली, सत्संग तो मिली। वैकुंठ जाएंगे तो वहां तो सत्संग सुनने को भी नहीं मिलेगा। और सब है भगवत धाम में, नित्य धाम में सब है, पर सत्संग तो केवल और केवल इस धरती पर ही है। इसलिए ये धरती का स्वर्ग है, धरती का वैकुंठ है। और आप तो देखो दोनों काम, वैकुंठ धाम में भी बैठे हो सचमुच और सत्संग में भी बैठे हो।
दोनों साथ में। तो ऐसा ये धाम, वैकुंठ धाम, स्वर्ग लोक, जहाँ भगवान की कथा होती है। तो आप हम सब कल भागवत जी के महात्म को हमने सुना, महात्म का श्रवण पान किया। भागवत जी की महिमा कोई अपनी इस टूटी फूटी जिव्या से बता नहीं सकता। ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी गूंगे को बर्फी खिलाओ और फिर उसको माइक दे दो कि बोल अब इसकी व्याख्या कर, तो बेचारा क्या बोलेगा? जिसके जिव्या में वाणी नहीं, जिसके गले में कंठ में वाणी नहीं, वो क्या बोलेगा? तो वैसे भागवत जी जो हैं वो अथाह सागर है, अथाह समुद्र है। उनकी महिमा कोई अपनी वाणी से बता नहीं सकता। अजी इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है? बोले हरिश्चित्तम समाश्रयेत,